वीकेंड पर सेबी पूरी तरह से एक्शन में रहा है। शेयर बाजार से जुड़े कई सारे फैसले सेबी ने लिए हैं, जिसकी जानकारी देने के लिए आशीष हमारे साथ है। आशीष, सबसे पहले तो डेटा शेयरिंग को लेकर जो जे बिजनेस ने एक्सक्लूसिव खबर दी थी कि कई सारी ऐसी ऐप्स हैं, कई सारी डब्बा ट्रेडिंग जो लाइव भाव दिखाते हैं, ट्रेडिंग स्क्रीन ऐसी दिखाते हैं जैसे एक्सचेंज से ही उन्हें डेटा आ रहे हो, और लोगों को लगता है कि भाई जब डेटा दिख रहे हैं सामने, सौदा भी जाता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब सही होगा, ऐप में सौदा हो रहा है। ऐसे पर क्या सेबी ने एक्शन लिए हैं और एक्सचेंजेस और सेबी के तरफ से क्या कुछ अब इसमें सावधानी रखी जा रही है? बिल्कुल सर, जी बिजनेस ने जो खबर सुनाई थी गुरुवार को और शुक्रवार को ही देखिए इसके ऊपर एक्शन हो गया। अब ये जो ब्रोकर्स हैं, डिपॉजिटरीज हैं, एक्सचेंजेस हैं, कोई भी थर्ड पार्टीज को ऐसे अब रियल टाइम डेटा जो है प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो इसका एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। जो जी बिजनेस की खबर थी, इसका बिल्कुल सटीक असर यहाँ पर आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इससे पहले जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी सारी ऐसी जो फेक वेबसाइट्स थी, डब्बा ट्रेडिंग एप्लीकेशंस थे जिनके ऊपर लाइव भाव दिखते थे, तो अगर आप इनके इंटरफेस को देखें तो ऐसा लगता था कि इनसे ऑथेंटिक कुछ हो ही नहीं सकता। इसके चलते काफ़ी लोग झांसे में आ जाते थे। तो इसके ऊपर अगर आप देखें तो सेबी ने पूरी तरीके से सख्ती ली है और अब रियल टाइम बेसिस पर जो रियल टाइम डेटा है इन थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वेंडर्स हैं, इनके साथ ये डेटा शेयर नहीं होगा। ओके, तो ये मतलब अब किस किस को, थर्ड पार्टी को कोई भी नहीं? थर्ड पार्टी मतलब क्या हुआ? ब्रोकर्स को छोड़ के? ब्रोकर्स को छोड़कर। अच्छा, ओके, खाली ब्रोकर्स को डेटा दिया जाएगा। पहले किस किस को, कोई भी ऐप वाला चाहता था पैसा देके ले सकते, पैसा देके ले सकते थे, और कुछ ब्रोकर्स के थ्रू भी डेटा को रूट कर रहे थे। तो उसके ऊपर भी अगर आप देखें तो रियल टाइम डेटा जो है उसके ऊपर पाबंदी लग गई है। अच्छा, डिलेड चलेंगे? डिलेड चलेंगे। अच्छा, चलिए, तो अच्छी बात है कि कम से कम रियल टाइम बेसिस पे नहीं होगा, तो आपको ये पता चलेगा कि सौदा सही हो रहा है या नहीं। नहीं, फिर भी उसमें भी लोगों को पता चले ना चले कि भाव सही है कि नहीं, क्या पता चला, लेकिन फिर भी एक स्टेप तो आगे बढ़े। अब ये बताइए कि आईपीओ की जानकारी को लेकर सेबी और एक्सचेंजेस की तरफ से क्या ऐलान किए गए हैं? ऑलराइट सर, इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले काफ़ी टाइम से बात चर्चा हो रही थी कि आईपीओस के जो जितने भी डिटेल्स होते हैं डीआरएचपी में, अब कंपनी को लीड मैनेजर्स की सहायता से इसे एक ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में सोशल मीडिया पर रिलीज करना होगा, वाइड स्प्रेड करना होगा। 10 मिनट का ये वीडियो बना होगा। 1 जुलाई से अगर आप देखें तो ये अनिवार्य हो जाएगा सभी आईपीओस के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, बाकी के टाइप के भी जितने पब्लिक इश्यूज होते हैं इन सब की जानकारी भी देनी होगी। हालांकि इसकी अगर आप देखें तो टाइमलाइन डिसाइड की गई है कि 1 अक्टूबर से बाद जितने भी इश्यूज होते हैं, पब्लिक इश्यूज, इनकी जानकारी देनी होगी। सर, इसके अलावा भी अगर आप देखें तो कुछ अहम फैसले यहाँ पर एक्सचेंजेस की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो एनएसई ने जो टिक साइज है इससे घटा दिया। पहले जो 5 पैसे का टिक साइज होता था वो घटकर 1 पैसे हो गया है। हालांकि ये सिर्फ 250 रुपए से कम वाले स्टॉक्स में, बीएसई में ऑलरेडी काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें 1 पैसे का टिक साइज है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 8 जुलाई से ये नियम लागू हो जाएगा। और एक खबर कमोडिटी ट्रेडर्स के काम की भी है कि जहां पर अगर आप देखें तो जो डिलीवरी लेने या देने की इच्छा जताने का, यानी आपको जो ऑप्शनल चूज करना होता था पहले, इसकी जो टाइमलाइन थी 5 दिन थी, 5 दिन पहले की थी, अब इसे घटाकर 3 दिन कर दिए। तो ये भी अगर आप देखें तो बदलाव 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। तो बहुत एक्शन में आ रहा है, सभी बहुत बड़े बदलाव हो रहे हैं डेटा शेयरिंग को लेकर, आईपीओ मार्केट को लेकर, प्राइस बैंड फ्लेक्सिंग को लेकर। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं आपके लिए। शुक्रिया आशीष ये डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। बट इंपॉर्टेंट अपडेट तो यही है कि